अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर नाज़रीन और खुश आमदीद कहूँगी आपको। वीडियो में बात कर लेते हैं नाज़रीन मूनसून के हवाले से। मूनसून के जो सिस्टम है वो इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, और ज़्यादातर पाकिस्तान के जो बलाई और वस्ती एरियाज़ हैं उन्हें काफ़ी अभी मुतासिर कर रहे हैं। हम बात करें कराची की तो शहर कायद में 2 स्पेल जो हैं मुतासिर करके जा चुके हैं। शहर कायद को एक स्पेल जो पहला जून के एंड में आया उसने कराची को बदकिस्मती के साथ सिर्फ गर्मी दी, दूसरा स्पेल जो है उसने बारिश भी दी, गर्मी भी दी। बहरहाल उसके असरात आज जुमेरात वाले दिन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ अच्छी समुद्री हवाएं बाहर चल रही हैं, हवा जो है तेज़ चल रही है और बादलों की आमद रफ्त शुरू हो चुकी है। वीडियो बनाने का क्या मकसद है नाज़रीन? वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ़ न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, हमने भी आपको जिक्र किया था कि अब तीसरा जो स्पेल है वो 20 जुलाई के बाद पॉसिबल है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजिंग हुई है और आपको पता है वेदर कंडीशंस में चेंजिंग्स होती रहती हैं और हमारा काम है आपको फौरी तौर पे अपडेट करना। शुरू करते हैं और बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मूनसून का फर्स्ट स्पेल बता चुकी हूँ आपको। कराची में गर्मी देखे गया, सेकंड स्पेल जो है बारिश भी देखे गया। सिंध की बात करें, ओवरऑल सिंध में भी बारिश हुई। अब ये स्पेल के असरात जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, हवा का कम दबाव सिंध से बाहर निकल चुका है और अभी जो है अच्छी हवाएं चल रही हैं। तो नाज़रीन, हमने वीडियो के स्टार्ट में जैसा कि आपको बताया था कि बैक टू बैक 2 स्पेल बनते हुए दिख रहे हैं और ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि अब वेदर कंडीशन जो है वो चेंज हुई है कराची शहर की और बे ऑफ बंगाल में कुछ एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो गई हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो, आज है 11 जुलाई और 2 साल पीछे चले जाएँ 2022 11 जुलाई और 10 जुलाई को याद करें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कराची शहर में तारीख साज वाक़या पेश आया था और वो था सी क्लाउड से होने वाली गैर मामूली बारिश, जो कि एक वाकई ही गैर मामूली बारिश थी जिसने कराची शहर में काफ़ी ज़्यादा जो है हालात ख़राब कर दिए थे। ये वीडियोस हैं 10 और 11 जुलाई की। 10 जुलाई से शुरू हुई थी 2022 में ये बारिश और 2022 की वीडियो है ये सारी आप जो इस वक्त देख रहे हैं। दिखाने का मकसद ये है कि ये समुद्री बादलों से हुआ था सब कुछ और समुद्री बादलों से ये एक्टिविटी होने के बाद इनमें इतनी शिद्दत आ गई कि 10 जुलाई की रात में क्लाउड ब्रस्ट की कंडीशन हो गई थी कराची शहर में। कराची के जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। नॉर्थ के एरियाज़, इसके अलावा आपको बताएं कमाड़ी में 300 से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि एक अपना ही रिकॉर्ड था कि कराची शहर के किसी एरिया में इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। खाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये गैर मामूली हालात कराची शहर में 2022 में हम लोग देख चुके हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना कर चुके हैं और जुलाई ही चल रहा है 2024 और जिस हवाले से मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की जा चुकी हैं, बारहा की जा रही हैं कि बैक टू बैक कराची शहर को हिट करेंगे। अब अच्छे ताकतवर सिस्टम्स और शहर कायद को मुतासिर कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल या अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा हो सकता है। तो फौरी तौर पर इस हवाले से देखा जाए और बर वक्त इक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वक्त शहर कायद में जो अच्छी हवाएं चल रही हैं इससे मूनसून के हालात साजगार होना शुरू हो गए हैं और मूनसून के साजगार हालात के तहत खलीज बंगाल में ताकतवर हवा का कम दबाव तश्कील पा सकता है, जो कि हम देख रहे हैं कि 14 से 16 जुलाई के दरमियान ये जो है एक ताकतवर स्पेल है जो कि हवा का शदीद कम दबाव होगा वो तश्कील पाएगा बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में ये मूनसून की हवाओं की वजह से हालात अब साजगार हैं। इस हवाले से आपको बताऊं कि सुबह सिंध समेत कराची में 15 से हम बात करें 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई के दौरान कम अज़ कम हमें बैक टू बैक 2 मानसून के सिलसिले और दोनों ही हैवी सिलसिले जो हैं असरअंदाज होते हुए दिख रहे हैं। नाज़रीन, ये एक हतमी प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक तज़िया है और ये एक हमने जो देखा है हालात उसको देख के आपके साथ डिस्कस की है। ये बात आगे आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद चेंजिंग हो सकती है। जैसा कि आपको पता है 20 जुलाई के बाद एक स्पेल की बात की जा रही है, वो लॉन्ग रेंज बात है और वो भी बहुत ज़्यादा हमें इम्कानात हैं कि वो काफ़ी ताकतवर सिस्टम होगा। लेकिन अभी जो 15 जुलाई को मैं देख रही हूँ वो भी सिस्टम जो बनता हुआ हमें दिख रहा है खलीज बंगाल में, वो भी काफ़ी हैवी टू हैवी हो सकता है। लेकिन इन दोनों सिलसिलों के हवाले से फ़िल वक्त कहना सिर्फ ये होगा कि इम्कान है कि बन सकते हैं और कराची को मुतासिर कर सकते हैं।
जैसे ही आगे दिन होंगे हमें पता चल जाएगा कि 14 जुलाई के बाद सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है और हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। नाज़रीन, आप लोगों में से बहुत से लोग सिंध से भी हैं और वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि सिंध में बारिशों के क्या इम्कानात हैं। साथ ही कुछ लोगों ने पूछा था कि मेरी वीडियोस वगैरह में कमेंट करके हैदराबाद के हवाले से बताएं। तो मैं आपको बताऊं, हैदराबाद में भी ये जो मैं स्पेल की बात कर रही हूँ, मानसून का हवा का कम दबाव जो बनेगा, ये इस हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ को भी मुतासिर करेगा। और आपसे मैं एक बार फिर जिक्र कर दूँ कि अब जो ताकतवर स्पेल्स बन रहे हैं ये अब पहले जैसे स्पेल नहीं हैं। ये जो मानसून के 2 स्पेल गए थे शहर का, इससे इनमें वो इंटेंसिटी नहीं थी जो कि अब बनेंगे, क्योंकि अब मानसून प्रॉपर तरीके से जो है कराची शहर पर असरअंदाज होगा। जब कराची पे असरअंदाज होगा तो वो सिंध पे ज़्यादा हिट करेगा। सिंध के बहुत सारे एरियाज़ और सबसे ज़्यादा तो जो हमारे समुंदर से नियरेस्ट साहिली पट्टी के नियरेस्ट सिंध के एरियाज़ हैं वो ज़्यादा मुतासिर होंगे। और सिंध के हवाले से प्रेडिक्शन ये भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बारिशें होंगी तो सुबह सिंध काफ़ी मुतासिर हो सकता है और सुबह सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में सैलाबी सूरत हाल का भी हमें सामना देखने को कर सकते हैं हम। साथ ही नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कानात मौजूद हैं। इसी वाले से हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में भी सिचुएशन सेम एज़ इट इज़ ही होगी। वहाँ भी हमें अच्छी बारिशें दिख रही हैं और जैसे जैसे ये हवा का कम दबाव तश्कील पाएगा हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। फ़िलवक्त यही है कि आज, कल और परसों ये 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। कराची शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार रहेगा। शाम के वक्त बादलों की आमद-रफ़्त में इजाफा देखेंगे आप कल से। तेज़ हवाएं चलेंगी, सुबह के वक्त अलल सुबह हल्की बारिश, रात के वक्त हल्की बूंदाबांदी। और ये वो प्रॉपर मानसून है जिसमें हम कराची शहर अब इंटर हो चुका है और इसके बाद बारिशें ही बारिशें हैं और शदीद बारिशें हैं। तो आपको पता है कि कराची शहर में 400 से ज़ायद इमारतें खाली कराने का भी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये वो इमारतें हैं जो कि मखदूश इमारतें करार दी गई हैं कि ये भी इसीलिए किया गया है क्योंकि शहर में शदीद बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। तमाम जो साइन बोर्ड्स हैं वो हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है क्योंकि अभी एक हमने रिसेंटली हादसा देखा है जो हुआ है इस बारिश में कि साइन बोर्ड गिरा, गुलशन मेमार की तरफ ये हादसा गालिबन हुआ था। तो ये नाखुशगवार हादसा से बचने के लिए हुकूमत इक़दाम कर भी रही है, मज़ीद इक़दाम की भी ज़रूरत है। अभी जो बारिश हुई थी वो बहुत हल्की बारिश थी और उसमें हमने आपको देखा कराची में नदी नाले उबल पड़े थे, लेकिन ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ताकतवर होंगे। इस हवाले से शहर कायद में बहुत ज़्यादा जो इक़दाम की ज़रूरत है, नदी नालों की सफाई की और सीवरेज का निज़ाम अच्छा करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है यहाँ वैसे ही धर्म बरम हो जाता है। इस हवाले से अभी से इक़दाम करेंगे तो आगे चल के परेशानी से बच सकते हैं शहर कायद के बासी भी और शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर नहीं हो सकता। नाज़रीन, फ़िलवक्त वीडियो में आपको यही बताना था कि एक नहीं 2 सेल मुतासर कर सकते हैं कराची समेत सिंध को। और इस वक्त पाकिस्तान भर में मानसून का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के बलाई और वस्ती एरियाज़ में बारिशें भी हो रही हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद जो हवा के कम दबाव हैं वो हवा के कम दबाव के तहत हवाएं इंटर होंगी मानसून की और वो पाकिस्तान के बलाई और वस्ती एरियाज़ को मुतासिर करेंगे। वहाँ भी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से एक वीडियो बनाऊँगी पाकिस्तान के जो हमारे बलाई और वस्ती एरियाज़ हैं वहाँ के लिए भी एक अलर्ट है, वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी इजाज़त चाहूँगी आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपडेट पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।